हरियाणा में 13 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। नायब सिंह सैनी सरकार का ये इस कार्यकाल का पहला विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। इस विधानसभा सत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जो नायब सिंह सैनी के लिए सरदर्दी बनते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने अभी तक नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं किया गया है कि किसे यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। पिछले कार्यकाल के दौरान ये जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निभाई थी, लेकिन इस बार यहाँ पर लगभग कहीं ना कहीं ये चर्चाएं तेज है कि कुमारी शैलजा गुट को भी संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है और उसी आधार पर किसी न्यूट्रल विधायक को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में नायब सिंह सैनी को लेकर के चुनौतियां ये हैं कि किसानों का बड़ा मुद्दा हरियाणा में लगातार यहां पर सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। किसान एक तरफ खरीफ की फसल की खरीद को लेकर के लगातार सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ रबी की फसल की बुआई के लिए जो उर्वरक चाहिए वो उर्वरक यहाँ पर किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। काफ़ी रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर से तमाम यहाँ पर हलकों से किसान अपने जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर के अपनी मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के सामने दूसरी बड़ी चुनौती रामकुमार गौतम से निपटना, क्योंकि रामकुमार गौतम सफेदों से विधायक बने हैं। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्रालय की मांग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको दरकिनार किया। पहली बार विधायक बनी किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी और अटेली से विधायक बनी यहाँ राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को मंत्रिमंडल में शामिल करके बीजेपी ने यहाँ रामकुमार गौतम को बड़ा झटका दिया है। ऐसे में नायब सिंह सैनी के सामने एक और बड़ी चुनौती, या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक और बड़ी चुनौती ये है कि राज्यसभा की भी एक सीट खाली हो चुकी है। पानीपत की इसराना विधानसभा सीट से विधायक बने कृष्ण लाल पंवार इस वक्त हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। इसराना से विधायक बने कृष्ण लाल पंवार के विधायक बनते ही राज्यसभा की एक सीट खाली हो चुकी है और ऐसे में दो दिग्गज नेताओं की लड़ाई इस एक राज्यसभा सीट पर देखने को मिल रही है। ये दो दिग्गज नेता हैं हरियाणा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी और कैबिनेट मंत्री रह चुके रामविलास शर्मा और कुलदीप बिश्नोई के बीच। ये दोनों ही कद्दावर नेता राज्यसभा का रास्ता साफ करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार किसकी बाजी पार लग पाती है और किसे यहाँ पर झटका लग पाता है। क्योंकि यहाँ हरियाणा में जिस तरीके का सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, मनोहर लाल खट्टर के साथ यहाँ जिस तरीके से मुलाकात हुई है कुलदीप बिश्नोई की, मुलाकात के बाद ये सियासी कयास और भी बढ़ गए हैं कि कुलदीप बिश्नोई को यहाँ पर राज्यसभा भेजने की तैयारियां चल रही हैं। इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे सुभाष बराला भी 2019 में विधानसभा का चुनाव हार गए थे और उसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किया गया। ऐसे में चौधरी भजनलाल परिवार को साधे रखना कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी की एक राजनीतिक मजबूरी नजर आती है और उसी आधार पर कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा भेजने की तैयारियां चल रही हैं। मनोहर लाल खट्टर जो कि हाल ही में केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, इसके साथ साथ आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा के करीब 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी मनोहर लाल खट्टर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लिहाजा अब वह केंद्र में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और ऐसे में यहां कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात के बाद रामविलास शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि रामविलास शर्मा ने 2019 और उसके बाद 2024 में लगातार दोनों विधानसभा चुनाव के दौरान यहां पर मनोहर लाल खट्टर पर करारा निशाना साधा और करारा निशाना साधने के पीछे उन्होंने एक बड़ी वजह ये बताई कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो पहली बार ही विधानसभा पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं और उसके बाद हाईकमान को ये रिकमेंड करते हुए नजर आते हैं कि किसे विधानसभा चुनाव में टिकट देना है और किसका टिकट काटना है। आपको बता दें कि रामविलास शर्मा का महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से टिकट काट दिया गया था। उसके बाद उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह यादव का भी कोई खुलकर जन समर्थन नहीं दिया और कंवर सिंह यादव विधायक बनने के बाद यहां पर रामविलास शर्मा पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार हरियाणा का ये सियासी जंग किस तरीके से शांत हो पाएगी, किस तरीके से किसानों का बड़ा मुद्दा जो नायब सिंह सैनी के गले की फांस बन चुका है वह यहाँ पर शांत कर पाने में कामयाब होंगे। क्योंकि लगातार बड़ी मांग की जा रही है यहाँ पर किसानों की तरफ से कि यहाँ धान की खरीद एमएसपी पर की जाए, जो कि नायब सिंह सैनी का एक चुनावी वादा था और इसके साथ साथ किसानों की जो समस्याएं हैं उनका पुरजोर तरीके से
से समर्थन किया जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना में एक यहाँ पर पेट्रोल पाइपलाइन को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। किसान जमीन अधिग्रहण को लेकर के कंपनी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों किसानों को पुलिस की लाठीचार्ज के माध्यम से गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या हरियाणा में किसान आंदोलन एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा? क्या फिर से बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन यहां देखने को मिलेगा? क्योंकि खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पंजाब से आने वाले किसानों का लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और किसानों की मांग ये है कि 2021 में हुए किसान आंदोलन में दर्ज की गई एफआईआर को वापस लेकर के यहां पर प्रदेश सरकार किसानों को राहत पहुंचाने का काम करे। आपको बता दें दर्शकों कि हरियाणा में पराली के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से लगातार राजनीति होती रही है, उस राजनीति के बीच 350 से ज़्यादा एफआईआर किसानों के खिलाफ हरियाणा में दर्ज हो चुकी है। उन एफआईआर को वापस लेने के लिए यहां बीजेपी के सफेदों से विधायक रामकुमार गौतम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कड़ी नसीहत देते हुए नजर आए। रामकुमार गौतम ने नायब सिंह सैनी से अपील की कि किसानों के खिलाफ अत्याचार ना किया जाए, उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस तत्काल प्रभाव से ले लिया जाए, जिसके चलते किसान बड़ा यहां पर आंदोलन करने को मजबूर ना हो। लेकिन यहाँ पर अभी तक किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज जो की गई थी वो वापस नहीं की गई है। लिहाजा किसान खुल करके यहाँ पर नायब सिंह सैनी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि जो हरियाणा विधानसभा सत्र चलने वाला है, इसमें विपक्ष इन मुद्दों को किस तरीके से हावी होकर उठाता हुआ नजर आएगा, सरकार किस तरीके से अपना बचाव कर पाएगी, क्योंकि बड़े बड़े विभाग अभी नायब सिंह सैनी के पास मौजूद हैं। और यदि रामकुमार गौतम जैसे और अन्य विधायक यहाँ पर बगावती रुख अपनाते हुए नजर आए तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होना लाजमी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 2021 से और 13 महीने तक जो आंदोलन चला, उस आंदोलन की लपटें भी यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर तक पहुँची और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जो 31 सीटों पर 2019 के विधानसभा चुनाव में सिमट कर रह गई थी, वो कांग्रेस पार्टी 2024 के आते आते 38 सीटों पर पहुंच जाती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक यहां बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये दावा करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने प्रभावशाली चेहरे के दम पर हरियाणा में 38 विधायक बनाने का काम किया है, लेकिन बीजेपी के किसी भी यहाँ पर नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने चेहरे का इस्तेमाल करते हुए वे हरियाणा में 5 भी विधायक बना सकें। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस जबरदस्त यहाँ पर फैन फॉलोइंग और यहाँ पर विधायकों की जत्थेबंदी के बाद किस तरीके से नायब सिंह सैनी उन पर पलटवार कर पाते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा सत्रों के दौरान हमने देखा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर के बीच शायराना अंदाज में एक दूसरे पर तंज भी कसे गए थे। और ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा लगातार पहले ही यहाँ पर जो 2 दिन का सत्र हरियाणा विधानसभा के लिए विधायकों की शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया था, उस सत्र में यहाँ पर अपने तेवर दिखा चुके हैं। अनिल विज को लेकर के जिस तरीके से उनका यहाँ पर जो एक पैमाना रहा है, उनका एक रुख रहा है, वो वाकई दिलचस्प है। और आगे आने वाले वक्त में अब नायब सिंह सैनी को किस तरीके से आड़े हाथों लेते हुए नजर आएंगे, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। तो आसान नहीं होगा नायब सिंह सैनी के लिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद पहला विधानसभा सत्र यहाँ पर जो बुलाया गया है, उसमें अपनी सरकार का बचाव कर पाना, क्योंकि सरकार को बने हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और ऐसे में कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उनके लिए यहाँ पर सरदर्द बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि राज्यसभा का चुनाव, उस चुनाव को लेकर के बड़े राजनीतिक जो दिग्गज महारथी हैं वो दांव ठोक रहे हैं, उनमें किस तरीके से सुलह हो पाती है और क्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही किसी करीबी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देती हुई नजर आएगी। इस पूरे मुद्दे पर, इस खास कार्यक्रम पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, क्या आपका मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।